सबसे पहले जो भी अपने यहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट जो दी जाती है या लेने आता है, डिजीज की बात नहीं कर रहे हम, वो तो स्पेशल केस हो जाता है ना। नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आता है या जो भी है नॉर्मल, या जिसको पता नहीं क्या क्या है अंदर बीमारी वॉश आउट करने के, सबसे पहले जब आते हैं तो उसको हॉट वाटर बॉटल, आजकल हीटिंग पैड आ गए ना इलेक्ट्रिक वाले, या वो गर्म पानी इसमें डाल के चेक कर लेना, और ये प्रॉपरली बंद होना चाहिए। अगर हॉट वाटर बॉटल यूज़ करें, हीटिंग पैड कर रहे फिर तो कोई गल नहीं, इंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, गर्म होना चाहिए। तो इसको ये जो नेवल रीजन है, नाभि, इससे नीचे ये जो रीजन है, अंदाजा ये 9 इंच का हो जाता है रीजन, ठीक है। ज़्यादा मोटा तगड़ा बंदा 12 इंच होता है। वो मिट्टी पट्टी जब समझाई थी तो मैंने क्लास में बता दी थी। तो हॉट वाटर बॉटल को 15 से लेके 20 मिनट तक उसके लोअर एब्डोमिनल रीजन पे रखा जाता है। नेवल से नीचे, नेवल को टच नहीं करना। नेवल टच हो या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीधे रखना सर या उल्टे लेटा नहीं है? ऐसे लिटाई है, इसके ऊपर लेटा है ना? जाती कभी नहीं नहीं, बंदा लेटा हुआ है ऊपर को मुंह करके, आसमान उसके के पेट पे पे रखना है। उसके पेट पे रखनी है। अब समझ लगी, अच्छा ठीक है, किसी तख्त पोष पे या कहीं पे लेटा के उसको टेबल पे, ठीक हो गया। पर्पस क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, इसमें जो या लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत पार्ट इसमें कवर होता है, स्मॉल ही ज़्यादा कवर होता है। ये ज्यूजिनम है, नेवलिजन तक ज्यूजिनम होता है, जो आपकी वो तर्न, वो यहाँ के सी आपकी मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है ना। वहीं पे कई बार क्या होता है कि कोई सख्त चीज़ या कोई चीज़ खाई जाती है, जो भी होता है, फिर वो या तो नीचे को जोर मारती है तो तर्न डिग गई, है ना, समझ लगी। अब समझ लगी तर्न क्या होती है, नाभि टलने का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ से नीचे को पुश हो गई, या जोर लगा फूल गई, इधर को हो गई या इधर को हो गई। आ जाइए मोस्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ, है जगह। वाटर का इसका पर्पस क्या है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो चिपक गया है मल आपका, ठीक है ना, फाइबर है, कोई ग्रीस सब्सटेंस है, तो वो क्या हो जाएंगे, इससे मेल्ट हो जाएंगे। उस स्मॉल इंटेस्टाइन को पाइप को छोड़ देंगे ना, अंदर हो गए। तो जब आप पास आउट करोगे, हो सकता है कि आज का खाया आपके 5 दिन बाद 10 दिन बाद जो है वो निकले। ओके 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 जी, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद निकले, ठीक होगा। इतना समय लग जाएगा। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए 15 से 20 सर। इसका कोई टेम्परेचर कोई है? टेम्परेचर तो देखो जी, Bearable हो। कितना कभी कोई नाप के कदे न किसी ने देखा, पेशेंट को बियर कर सके, नॉर्मल सहन नहीं है ही इसमें पानी डलता है। टॉलरेबल। बॉइलिंग वाटर डालोगे तो भी वो इसमें सहनीय हो जाता है, वो अपने आप ऊपर नीचे कर लूँगा, चक्कर लूँगा, कोई चिंता नहीं, सबने पता, वो जनरल नॉलेज है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसको किसी टेबल पे ले जाती है मिट्टी पट्टी, ठीक है, मड पैक। आ जाओ अंदर को, आ जाओ, इधर से आ जाओ, जगह है, घूम के आ जाओ इधर से। है कि 2 जगह मड पैक देना, एक तो यहाँ से लेके आंखें +4 है, ठीक है, साइज आपको बताए हुए हैं, 4.5 इंच से लेके 6 इंच चौड़ी होती है। जैसे संजय को देनी पड़े तो 6 इंच चौड़ाई वाली चलेगी, इनको देनी है तो 4.5 इंच वाली चल जाएगी, ठीक है। आ जाओ, कोई बात आगे जाओ। तो मैं इसको प्रिकॉशनरी तौर पे इनके यहाँ प्रिकॉशनरी तौर पे, आपने नहीं रखना, हम तो सीधी आपने सीधी मिट्टी जो है उसको देनी है आप, ठीक है जी। आपने जैसे मिट्टी है बनी हुई सांचे में, हाथ नहीं लगाना, ये तो मैं इसलिए क्योंकि यूज़ कर दी थी ना, इसलिए। इसको क्या करना है, अपना पकड़ो, इसको जहाँ से लगानी है, सपोज करो कि इनका माथा यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से लिया और इसको
यहाँ पे छोड़, ओके ठीक है, कपड़े समेत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। कपड़ा क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जो ये सांचा है ये जो है खराब नहीं होता है। ठीक है जी। 15-20 मिनट आपने इधर और दूसरी इधर है बड़े बड़े, तो उसको भी तो इनके लगा के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं वो समझ। ये जो नवल रीजन है नाभि से नीचे नीचे यहाँ तक, तो इसको भी इसी तरह से करना है। और इसकी ज़्यादा है ना विड्थ, ये 12 इंच तक आ रही है। बताई हुई है सब क्लास में। 18 इंच लंबाई तो 9 इंच चौड़ाई है, 2 फुट लंबाई है तो 1 फुट चौड़ाई है। क्लास में साइज बताए हुए। ठीक है। इधर से लिया और उसको छोड़ दिया सेम इसी तरह जैसे ये सोचा। ठीक है। इसको उठाना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है। जहाँ तक आपकी मड है ये पकड़ी और इसको उठा दी। वो तो एक पेपर था, नहीं तो ये आराम से यानी के उठ जाती। ठीक है जी। 15 से 20 मिनट इसकी ड्यूरेशन मड पैक। ठीक है। लोअर एब्डोमिनल रीजन प्लस 4 याद रहेगा जी। ये जर्नल देने हैं हमें। हाँ जी, जर्नल ये जर्नल सभी है, को देना ही देना है जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। करवाने आएगा। बाकी उसके अलावा लोकल जो है प्रॉब्लम्स है उसकी अलग है। अपने उनको एनिमा देता है। ठीक है। सबको देना है। कोई कहे मैं पेट साफ करके आया हूँ, कुछ करके आया हूँ, कोई नहीं, क्योंकि अंदर होता ही है कुछ ना कुछ। ये आपकी एनिमा पॉट है, ये कनेक्टिंग चैनल है, ये कंट्रोल करने के लिए, ऑफ ऑन पानी करने के लिए। ठीक है। इधर एक कैथेड्रल ट्यूब पड़ी है। सिंगल बंदे ने यूज़ करना हमेशा अपने घर में ही, मैंने अपने लिए यूज़ करना है, तो ये कैथेड्रल ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 12 नंबर से लेके 18-24 नंबर तक की है, होती है, नंबर लिखा होता है सब। ठीक है। अगर तो सिंगल है यूज़ करने की, मैंने हमेशा यूज़ करनी, तो इस पार्ट को ग्रीस करिए तेल वगैरह जो लगा के, और जहाँ आप स्टूल पास करते हो इसको इंसर्ट कर दीजिए उसमें। ठीक हो गया। लेटाना क्या है? दाईं तरफ करवट लेके, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट राइट नहीं। क्यों? राइट में तो आपकी कनेक्ट हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर ये सुपीरियर, ये वर्टिकल, और ये इंफीरियर में नीचे आ रही है, और उसके बाद ये कोलन रीजन है आपका लेफ्ट की तरफ। कोलन जाके लास्ट में स्टूल पास होता है। ठीक है। और इसमें लीटर से 1.25 लीटर पानी का होल्ड है। नहीं है देसी बनाना जुगाड़, कैंपा कोला दी बोतल बड़ो कोला दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हो जाए। तो पानी कौन सा लेना है? नॉर्मल वाटर। ठीक है। अगर कोई डिजीज है, कोई कुछ है, उसके लिए नीम की पत्ती का देना, ये देना, वो अलग से। तो नहीं वार्म वाटर normal- तो होगा कि बिल्कुल नॉर्मल? नॉर्मल वाटर बोला मैंने। एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब ज़्यादा पेशेंट हो, कुछ और है, तो जब तक अगला बस नहीं करता चढ़ाई हो। ठीक है ना। नॉर्मल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद घूमो फिरो ताकि वो पानी अपना असर करता रहेगा। आपका स्टूल जो हार्ड है, चिपका हुआ है, वो कोलन रीजन सिर्फ साफ होएगा। ये साफ हो गया, जगह मिल गई। जो इन्फीरियर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसका मल इसमें गिर जाएगा, जगह खाली अपनी चलेगी ना। तो 5 दिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये धीरे धीरे क्लीन समझ गए। अगर सेंटर में आते हो, ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट बदलते रहेंगे, तो क्या करते हैं, हम इसके आगे कैथेड्रल ट्यूब को लगा देते हैं। ठीक है जी। ये लार्ज ओपनिंग को इधर लगा लिया आपने, ये मैं जोर नहीं लगा रहा ताकि फटेगी नहीं। और इस पार्ट को ग्रीस्ड करके, सेम यही काम है इसका,
ग्रीस्ड करके इंसर्ट करना है। और इसके अंदाजन आधे से 1 इंच ऊपर ये छेद है, ठीक है। इधर पानी आएगा तो इधर अपने आप निकलना है, ये बंद आ गई। आगे से बंद होती है, यहाँ छेद होता है। ये थोड़ी हार्ड बनाई होती है ताकि इंसर्ट जो हो जाए, समझ लगी, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला वॉशरूम है, ये एनिमा के लिए तब पोस्टर लगाया हुआ है, उसके बाद वॉशरूम कि जब उसको स्टूल पास करना है अपना पास करना। एनिमा सबको देना है, इसके बिना ट्रीटमेंट नहीं देनी है आगे कोई भी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मसाज है, लोकल है या फुल बॉडी, ठीक है। ये मसाज टेबल यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। उस पर चादर वगैरह बिछा के, ये डिस्पोजेबल जैसे रखी हुई है यहाँ पे, तो मसाज वगैरह उसको दीजिए, ठीक हो गया। एनीमा बिना नहीं, क्योंकि जब आप फिर मसाज दोगे बॉडी हीट अप होगी तो पेट में गैस बनेगी, चढ़ेगी दिमाग, समझ लगी। प्रेयर के टाइम जब वो बच्चे कई बार स्कूल में गिर जाते हैं, है ना, सोचते हैं कि शादी राशन पानी खा के नहीं आया, प्रोटीन इसलिए भूखा आ गया, नहीं, उसका पेट नहीं साफ हुआ होता, वो बिना पेट साफ के घर से आ गया, उस दिन चक्कर आने ही आना उसको, समझ लगी। तो खड़े खड़े फिर वो गैस ऊपर को चढ़ती, गैस्ट्रिक है ना, वो हो गया। उसके बाद एनीमा के बाद आपने क्या दी, मसाज दी, फुल बॉडी देनी है, लोकल देनी है। एनीमा के बाद ही मड बाथ जिस दिन दिया जाए, उस दिन मसाज वगैरह नहीं ना करते, मड बाथ में पूरी मिट्टी लगानी चाहिए, यहाँ फोटो लगी हुई देख लेना उधर जब हम जाएंगे, बाकी टब वगैरह देखने, ठीक है। तो उसके बाद मसाज उनकी होगी। मसाज के बाद हॉट ट्रीटमेंट देनी है, स्टीम बाथ देना है, तो ये स्टीम बाथ का टब इधर रखा हुआ है संजय जी के पास, ठीक है। ये इस तरह का है, ये इधर खुल जाता है आगे की तरफ, ये इधर से कट है पूरा, तो आगे से बोला। स्टूल जो है हाइट एडजस्टेबल स्टूल है, ठीक है ना। बंदे को इसके अंदर बिठा दिया, इसको बंद कर दिया, ये इधर टॉवल वगैरह कुछ लगा दिया ताकि स्टीम इससे ऊपर नहीं जाएगी अंदर। ये यहाँ से कनेक्ट है स्टीम चैम्बर के साथ, इसके अंदर पाइप यानी कि बनी हुई है, चारों तरफ छेद है उसमें, तो उसमें से स्टीम उसके अंदर जाती रहेगी, ठीक हो गया। जब भी किसी को हॉट ट्रीटमेंट दें, जब भी, तो पेशेंट के पास से परे नहीं होना। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, प्लस पेशेंट कैसा है, पर्सन कैसा है। कोई 5 मिनट सहलेगा, कोई 7 मिनट सहलेगा, कोई 10-15 मिनट भी सहलेगा, ठीक है। और उसको बता दीजिए पहले तो कि भैया ये ऐसे धक्का मारेगा तो खुल जाता है, अगर तेरे को घबराहट हो, नहीं तो आप वहीं खड़े हो। जब भी हॉट ट्रीटमेंट देनी पेशेंट के पास खड़े हो ना, कभी भी कुछ हो सकता है घबराहट उसको, तो खुद खोलिए और उसको लाइए। जब भी हॉट ट्रीटमेंट देंगे सिर गीला होना चाहिए उसका, बालों में पानी पुनी लगा के गीला तौलिया सिर के ऊपर कर। अगर 5 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन वो लेता है तो उस पर पानी एक बार और डाल दीजिए नॉर्मल। हॉट वाटर की कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे हॉट वाटर टब हो, स्पाइन बाथ हो, सिट्स बाथ हो, हॉट जब भी देना है तो ये काम आपने करना। चाहे हॉट फुट बाथ हो तो भी, वो टब वगैरह मैं उधर दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे सिट्स बाथ के लिए यहाँ टब पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिर का पोर्शन परली तरफ है, पैर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। बैठ गया इतना हिस्सा उसका पानी में। हॉट देनी है, कोल्ड देनी है। अगर हॉट कोल्ड दोनों देनी है तो 2 टब पास पास होने कि 2-3 मिनट हॉट देनी है, 2 मिनट कोल्ड देनी है, फिर 2-3 मिनट इधर, फिर 2-3 मिनट इधर, तो अलग अलग 2 टब होंगे, ठीक हो गया। इतना समझ लग गया। ये हॉट वाटर ये ठीक है। सिट्स बाथ वाला देख लिया टब, बाकी टब उधर मैं आपको इसको ऊपर है ना, इधर बोलो कैथोलॉजी में
स्टीम बाथ रखा हो हटियो संजय जरा खोलियो खोलिए। बात का मैंने आपको वहाँ बता दिया है। बाकी क्या है कि फुट बाथ है, जैसे सिट्स बाथ मैंने वहाँ आपको टब दिखा दिया है, इधर भी यहाँ पड़ा हुआ है फुट बाथ। ये रहा मेरे पास, इधर है मैंने रखा हुआ, बताऊंगा। ये जो आपके पास पड़ा हुआ है लोहे का, ये ठीक है, ये स्पाइन बाथ का है। स्पाइन पैर इस तरफ जो है लेकिन पड़ा हुआ, बड़ा हवन कुंड है। आजकल स्पाइन स्प्रिंकल टब भी आ गया है कि ऐसे बंदा लेट गया है और नीचे पाइप एक लगी है, उसमें छेद है और उसमें प्रेशर से गर्म या ठंडा पानी पड़ रहा है उसके ऊपर, रीढ़ के ऊपर, स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइन स्प्रिंकल जो है हो जाती है, ठीक है। अगर हॉट और कोल्ड दोनों देने तो दो दो टब होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं तो स्पाइन के लिए हो गया, ठीक है। बैठने की दिक्कत है, जैसे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, पेनफुल होती है, तो उनके लिए सिट्स बाथ सबसे बढ़िया बात है। मतलब बिफोर द डेट जो है उनको आप कराइए, जिनको अगर हमारे घर में कोई भी है, किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो 5-7-10 दिन उसको हॉट ट्रीटमेंट उसको दो, हॉट सिट्स बाथ, ठीक है ना। एब्डोमिनल तक का भी दे दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक हो गया। स्पाइन बाथ तब पता लग गया आपको, स्प्रिंकल बाथ समझ लग जाएगा, सिट्स बाथ समझ लग गया। एक है ये हॉट फुट बाथ, ठीक है। इसमें एक कमी है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या कमी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग घर में भी ले सकते हैं हॉट फुट बाथ, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो जो नॉर्मल आपका डीप कोई भी बकेट हो गई, ज्यादा तसला नहीं, तसले में सिर्फ इतना आप बात लेते हैं, बाल्टी ठीक है। तो बड़ी बाल्टी हो जो ऊंची हो, इतनी हो कि यहाँ तक की आपके अप टू नीज घुटने से नीचे नीचे जो ये पूरा उसमें पानी में आ जाए तो बढ़िया, ठीक है। पानी का टेम्परेचर उसको दिखा लेना, देख ले, 1-2 मिनट रख के इसमें, ज़्यादा है तो निकाल ले, तो ठंडा ऐड करना है, कम है तो गर्म ऐड करना है। 40 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी त्वचा अपनी अलग अलग है। कई लोग इतने गर्म गर्म पानी से गर्मी में नहाते हैं, है ना, कई सर्दी में भी नहीं नहा पाते, तो डिपेंड करता है, ठीक हो गया। फिर इसमें आपने उसको पैर डिप करके बिठाना है। जब भी हॉट फुट बाथ आप लेते हो तो इसको जिस पे बैठे हो कंबल समेत यहाँ तक आपने अपने आप को लपेट लेना। हॉट ट्रीटमेंट जब भी लेनी है तो आपने सिर को गीला रखना, ठंडा रखना है, ठीक है। टॉवल से करो, पानी से गीले करो बाल, जो मर्जी करो, पानी ऊपर पड़ता रहे, आज ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब भी हॉट ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। अगर पानी इसमें क्या कमी वही बता लगाऊं, अगर इसमें पानी मान लीजिए कि ठंडा हो गया 15-20 मिनट उसको हॉट फुट बाथ दी, खासतौर पे वेरिकोजा वेन्स जिनको होती है, जो ये नाड़ियाँ काली हो जाती ठीक है, तो उनके लिए रामबाण है, ठीक है। क्योंकि नसें नरम हो जाएंगी, खून जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे 10 दिन ले, 15 दिन ले, 20 दिन ले, कब वो फ्लो बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितनी वो ब्लॉक है, कितना उसमें खून आर्टरीज में जम गया है वेन्स के अंदर, ठीक है। जब भी हो तो उसको पानी जो है कृपा करके इधर से डालना ताकि पैर ना जले। इसमें ये होना चाहिए था, यहाँ पे एक फनल सी बनाई होनी चाहिए थी कीप की, और उसको ऐसे होना चाहिए, पानी इधर डालोगे तो नीचे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा ताकि सीधा पैर पे, इधर ये निकालना हो तो ये टूटी लगाई हुई है, निकल जाता है। तो नॉर्मल अगर आप घर में बनवाना चाहते हो या कुछ भी है
तो जैसे आपने देखा ना माली पौधों को पानी देता है, तो फुहारे की जगह पे कीप बनवा लो, सीधी जी गल है। फुहारे की जगह कीप लगवा लो, ठीक है, और उसमें गर्म पानी डालना, उसमें से निकाल मग्गे से लो। इसमें निकालने के लिए बना दिया, लेकिन डालने के लिए नहीं, थोड़ा बनाया हुआ। सर आप ठीक कह हो? रहे हैं कंबल रखना है गर्दन तक, वो हाँ जी, गर्दन तक कंबल रखना है। ये जरूरी है। हाँ जी, जब आप हॉट फुट बाथ लोगे तो आपकी पूरी बॉडी पसीना लेगी। हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हैरानी की बात ये, हीट लॉस नहीं होगा। ताकि सर्कुलेशन जो है ब्लड की, आगे ना वही बात, क्योंकि यहाँ से ऊपर ठंडा रखना उसको, नेचुरोपैथी का रूल है, सिर ठंडा पैर गरम पेट नरम। ठीक है जी। तो आपका यहाँ तक का पोर्शन गर्म होएगा, सर्कुलेशन जो है बढ़ेगी। आप ऊपर ठंडा है, अब सर्कुलेशन उधर नहीं पहुँच रही, ब्रेक हो रही है ना कहीं पे, तो सर्कुलेशन पूरी आपकी, खास तौर पे हार्ट तक। अब यहाँ तक आपको बड़ा मुश्किल है, तो कंधे के ऊपर ही उसको ढका जा सकता है। लग जाएगी समझ? ठीक है जी। जब भी हॉट ट्रीटमेंट देंगे उसके बाद तुरंत नहाना जरूरी है नॉर्मल वाटर से, फिर उसको बाहर भेजना है, ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर से रिएक्ट ना हो एकदम से। ठीक है ना, खासतौर पे इस मौसम में तो खुद ही समझ गए आप। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत तेज हुई होती है फिर हॉट के कारण। ठीक है, तो बीपी बढ़ा हुआ होता है, मतलब साथ साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग ये चीज़ें, हार्ट बीट का भी फर्क होता है, तो फिर उसको आप नॉर्मल देंगे। गर्म सर्द नहीं होता, ये नहीं कि गर्म दिया जी मुड़ के नॉर्मल वाटर से नाराजी जुकाम लग जू, गर्म सर्द नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि बॉडी इतनी गर्म होती है। कई बार आपने कई लोग देखे होंगे कि आग नीचे है ना, कोयले जल रहे हैं और लोग नंगे पैर उसके ऊपर से चल के पार कर जाते हैं, ताजिया निकालते हैं। ठीक है। उनको या तो क्या कहा जाता है कि ये जो है पवित्र अग्नि है भाई, पैर धोके, पैर हाँ, राज यहाँ छिपा हुआ है। जब पैर धोए हुए हैं, ठंडा हो गया ना पैर, आप निकल के 2-3 1-2 मिनट तो पता ही नहीं लगना, उतनी देर में टेम्परेचर बढ़ेगा, उतने में तो पार हो गया बंदा। नॉर्मल भी आपको किसी गरम गरम चीज पे हाथ लग जाए, कुछ लग जाए, आपको पता नहीं लगता, बाद में पता लगता, तब तक तो कल्याण हो चुका होता है, समझ गए? तो इतना सह लेती है, इतना कुछ समझ लग गया। ये कितने करना होता है पैर वाला? 15 से 20 मिनट कोई भी, लेकिन वेरिकोजा वेन्स वाला पेशेंट है तो वो आधा घंटा भी कर सकता है, और नॉर्मली एक बार करते इसको तब को, लेकिन जिसको वेरिकोजा वेन्स है वो 2 बार भी ले सकता है, दिन में 3 बार भी ले सकता है, तो उसके लिए तो ये रामबाण है। जितना हो गया उससे आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता ऑपरेशन भी चल जाए। टल जाए। सर ये जो वेरिकोवेंस है, अगर ये जैसे पीठ के पीछे हो, इसको एवियम बोलते हैं, तो फिर उसमें सिट्स, उसमें स्पाइन बात, स्पाइन बात दे दें। हाँ स्पाइन बात गर्म, हाँ गरम। हाँ वो तो डिपेंड करता है, मैंने तो एक एग्जांपल दी है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ होता है लोगों के। हाँ ठीक हो गया। कभी भी आप पैरों को ऐसे करके नीचे की तरफ पंजे ऐसे करके आप लेट जाए, या उस तरफ से नीचा हो जिस तरफ पैर आपके हैं, तो आपको ये लगेगा कि ये चीज चढ़ गई, पिंडलियां टाइट हो गई, आपकी क्रैम्प्स पड़ गए हैं। ठीक है ना, तो कोशिश क्या करें कि ये चीज ऊपर को रखें। और इसीलिए कई बार जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है या पैर सूज जाते हैं, नॉर्मल दुखने लगते हैं, तो उनको कहा जाता है कि रात को सिरहाने की तरफ तकिया लो ना लो, पैरों की तरफ लो, 1 तकिया 2 तकिया 3 तकिए, बैठे तो कुर्सी पे बैठो, पैर अपने ऊंचे रख के बैठो। दिन में कोशिश करो कि 2-4 घंटे पूरे दिन में आप पैर ऊपर हों तो बैठिए, नॉर्मल या लेटिए, नॉर्मल बंदा भी। इसका फायदा फायदा ये है कि आपके पैर कभी भी आपका जवाब नहीं देंगे,
सर्कुलेशन नॉर्मली हम क्या ऐसे ही सारे दिन रहते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पुल भी इधर ही रहता है। नीचे खींचता है। हम्म, अब आपने ऊपर कर दिया हम्म, तो ये पोर्शन नीचे है, हम्म, तो ब्लड नीचे को आना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एक दो डिजीज भी आज ही मैंने क्लियर कर दी है आपको, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। बेस्ट फॉर द एग्जाम, अपने असाइनमेंट जमा करवा देना, ठीक है। मीटिंग अगेन।